हेलो इंटेलिजेंस, वेलकम टू अक्षय चोपड़ा मैथ्स। बेटा आज की वीडियो में हम 10th क्लास चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एग्जाम्पलर में से डिस्कस करने वाले हैं। उसकी एक्सरसाइज 5.4 कंटिन्यू करेंगे फ्रॉम दी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, इससे पहले बेटा जितने भी चैप्टर्स 1 2 3 4 हो चुके हैं उन सब की प्लेलिस्ट का लिंक जिसमें कि NCERT सोल्यूशन प्लस एग्जाम्पलर सोल्यूशन प्लस व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी शामिल है, जिसमें ऐड होकर आप अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हो। वो सब कुछ आपको बेटा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन में ज़रूर जाना और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना ताकि आप अपने डाउट्स एक दूसरे से शेयर कर सको। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फाइंड सम ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 एंड 200। अब ये बिटवीन वाला काम कल भी बताया था मैंने। बिटवीन का मतलब 100 और 200 को इंक्लूड नहीं करना, इनके बीच में ही रहना। विच आर फर्स्ट पार्ट है डिविजिबल बाय 9, सेकंड पार्ट है नॉट डिविजिबल बाय 9। ठीक है, तो पहले तो फर्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं, विच आर डिविजिबल बाय 9 जो 9 के टेबल में आ रहे हैं। ठीक है, तो 100 से स्टार्ट हो जाओ, 9 के टेबल में आने वाला 108 आएगा। ठीक है बेटा, 9 के टेबल में याद है ना कि सारे डिजिट्स का सम 9 के टेबल में आना चाहिए। 108 ही है ऐसा पहला अक्षर। ठीक है, क्योंकि 1 + 8 कितना होता है, 9 होता है। 9 के टेबल में आ रहा है। ठीक है, अब तो 9 ऐड ही करने हैं। ठीक है, 117 एंड लास्ट वाला डिजिट देखो 200 है। 200 से पहले 199 आएगा। 9 + 9 18 और 119 आ गया, नहीं 198। 9 + 10 8, सॉरी 9 + 1 10, 10 और 8 18। हाँ, तो ये 9 के टेबल में आएगा, तो 198 से एंडिंग होगी। समझ गए, ये एपी बन गई। तो बस यहाँ से ए की वैल्यू 108 है, डी की वैल्यू 117 माइनस 108 यानी कि 9 ही रहेगी। ठीक है जी, लास्ट टर्म जिसको एल बोलते हैं या ए एन बोलते हैं वह 198 है। हमें चाहिए क्या, सम चाहिए ना, यानी कि एस एन फाइंड करना। तो एस एन के लिए पहले तो एन फाइंड आउट करना पड़ेगा, तभी तो फॉर्मूला कराएंगे हम। ठीक है, तो एन आएगा ए एन से, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन इज़ 198 इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 9 है। ठीक है, तो बेटा 198 क्या आ गया, इसको ऐसे करो 198 माइनस 108 कर लो इक्वल टू 9 टाइम्स एन माइनस 1। ठीक है, इनको माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा, 8 माइनस 8 0, और ये बन गया 90 इक्वल टू 9 टाइम्स एन माइनस 1। ठीक है, तो 90/9 इक्वल टू एन माइनस 1, 10 आ गया। तो n माइनस 1 की वैल्यू 10 आ गई, यानी n की वैल्यू 11 आ गई। ठीक है, n तो आ गया 11। ठीक है, अब हमें इन्हीं का सम फाइंड आउट करना है, यानी कि S11। तो सबसे पहले एस एन का फॉर्मूला लगा लो, n/2 a प्लस एल वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं। तो S11 क्या आ गया बेटा, 11/2। फर्स्ट टर्म थी 108 और लास्ट टर्म थी 198। समझ गए, तो 11/2 मल्टीप्लाई 8 और 8 16, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी, 306 आ गया। तो ये आ गया 2 1 2, 2 5 10 एंड 2 3 6। तो 11 और 153 को कर दिया मल्टीप्लाई, ये अपने फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा। 11 3 33, 3 कैरी, 11 5 55 और 3 58, 5 कैरी, 11 1 11 और 5 16, तो 1683 बन गया। ठीक है जी, अब सेकंड पार्ट देखना। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, उनका सम निकालना विच आर नॉट डिविजिबल बाय 9। तो बेटा अगर हम ये पूरा सम निकाल लें 100 से 200 के बीच में, और उसमें जो डिविजिबल बाय 9 वाले हैं उनको कर दें माइनस, तो नॉट डिविजिबल बाय 9 वाला आ ही जाएगा। बात को समझ गए, अगर हम टोटल सम निकाल लें और उसमें डिविजिबल बाय 9 वाले माइनस कर दें तो नॉट डिविजिबल बाय 9 वाली तो बचेंगे। ठीक है, अब देखो फिर पूरी एपी का सम निकालो बेटा। अब देखो बिटवीन था तो 101 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इसमें सारे आ जाएंगे 199 तक। बात को समझ गए, बिटवीन है ना। ओके, तो ये तो बिल्कुल आसान हो जाएगा। ए 101 आ गया, डी तो सिंपली 1 आ गया। ठीक है, लास्ट टर्म जिसको ए एन बोलते हैं वो 199 आ गया, और एस एन हमने फाइंड आउट करना है। ठीक है जी, तो पहले वही बात है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, तो ए एन की वैल्यू क्या बेटा 99, ए है 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 1 है। ठीक है, तो 199 में से 1, एक मिनट ऐसे कर लो इसको, 101 प्लस एन माइनस 1। ठीक है, तो 199 इक्वल टू 100 प्लस एन हो गया। तो 100 जब इसमें से माइनस होगा तो ये 99 ही तो बचा। तो कितनी टर्म्स आ गई बेटा, 99 टर्म्स आ गई। अब इन 99 टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ, n/2 a प्लस एल, सिंपल है। ठीक है, तो एस 99 आ गया बेटा 99/2। फर्स्ट टर्म थी 101 और लास्ट टर्म थी 199। ठीक है, तो 99/2 मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा 1 और 9 10, 1 कैरी, 9 और 1 10, 1 कैरी, 1 1 2 और 1 3, ये बन गया 150। अब बस इनको मल्टीप्लाई करो, 99 और 150, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 0 15 9 ज़ार 135, 13 कैरी, फिर 135 में 13 ऐड करेंगे 138, 148,
ये बन जाएगा 14,850। अब सेकंड पार्ट में हमें फाइंड क्या करना था, नॉट डिविजिबल बाय 9, ठीक है। ये आ गया सम ऑफ नंबर्स या टर्म्स लिख लो, टर्म्स नॉट डिविजिबल बाय 9, डिविजिबल बाय 9, ठीक है। आप चाहो तो इसमें लिख भी दो टोटल सम माइनस सम ऑफ टर्म्स डिविजिबल बाय 9, ठीक है। टोटल में से डिविजिबल बाय 9 वाले माइनस कर देंगे। टोटल आ गया बेटा 14,815 माइनस डिविजिबल बाय 9 वाले थे 1683, बस माइनस करना है। तो 10 माइनस 3 7, यहाँ पे आ गया 14 माइनस 8 6, ये बन जाएगा 7 माइनस 6 1, और ये 14 माइनस 1 13, तो 13,167 आपका आंसर बन जाएगा, सिंपल, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ट्राई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6th क्वेश्चन सेज कि द रेशो ऑफ 11th टर्म टू 18th टर्म ऑफ एन AP इज़ 2:3। 11th और 18th टर्म का जो रेशो है दैट इज़ 2:3, ये दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है, इसको लिख लो। 11th टर्म और 18th टर्म का रेशो, 18th टर्म का रेशो का मतलब डिवाइड होता है, दैट इज़ गिवन टू बी 2:3। यहाँ से देख लो कोई A और D में रिलेशन आ रहा है तो अच्छी बात है। ये बन जाएगा A + 10D, ठीक है, साथ में ये 3 मल्टीप्लाई, ये बन जाएगा 2 टाइम्स A + 17D, ठीक है। मैंने दोनों स्टेप इकट्ठे कर दिए, ये A + 17D है 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये A + 10D है 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो 3A + 30D इक्वल्स टू 2A + 34D, है ना। तो 3A - 2A इक्वल्स टू 34D - 30D, इतना, ठीक है। तो यानी कि A की वैल्यू 4D आ गई। लो जी, A और D में तो एक रिलेशन बन गया, A की वैल्यू 4D आ गई, समझ गए। अब आगे देखो, फाइंड रेशो ऑफ 5th टर्म टू 21st टर्म। 5th टर्म और 21st टर्म की रेशो बतानी है, यानी कि 5th टर्म और 21st टर्म की रेशो फाइंड करनी है। ये क्या बन गया, A + 4D, ये बन गया A + 20D। ये तो ईजी हो गया बेटा, A की वैल्यू क्या है 4D है ना, तो 4D + 4D अपॉन 4D + 20D, ये तो ईजी हो गया। ये आ गया 8D अपॉन 24D, जिसमें से D कट गया, 8 1 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24, तो 1/3 आ गया, यानी कि A5 रेशो A21 क्या आ गया 1:3। एक काम तो हो गया, समझ गए। दूसरा काम क्या है, एंड रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म्स टू सम ऑफ फर्स्ट 21 टर्म्स। पहली 5 और पहली 21 टर्म्स का सम है, उसकी भी रेशो निकालनी है, यानी कि पहली 5 और पहली 21 टर्म्स के सम की भी रेशो निकालनी है। कर देते हैं भाई, रेशो का मतलब डिवाइड करना ही होता है। ये बन जाएगा 5/2, ठीक है, 2A + 5 - 1 × D, यही बनेगा। आगे क्या आ गया 21/2, 2A + 21 - 1 × D, ये दूसरा बन गया। अब देख लो, ये बन जाएगा 5/2, ये बन गया 2A + 4D, ये आ गया 21/2, ये बन जाएगा 2A + 20D, समझ गए। अब देखना बेटा 2 कॉमन आ जाएगा ना, यहाँ पे 2 कॉमन निकाल लिया तो A + 2D बच गया। नीचे भी ऐसे ही करो, यहाँ से 2 कॉमन कर लिया तो A + 10D बच जाएगा, A + 10D आ जाएगा, है ना। ये 2 कैंसिल कर दो, तो ये बन गया 5 टाइम्स A + 2D, और नीचे क्या आ गया बेटा 21 टाइम्स A + 10D, ठीक है। अभी देख लो A की वैल्यू ये जो फाइंड करी है 4D, ये आप इसमें पुट कर दो, तो 5/21 4D + 2D अपॉन 4D + 10D, समझ गए, ठीक है। तो ये बन गया 5/21 मल्टीप्लाई, ये बन गया 6D, और ये आ जाएगा 14D, तो D तो कट कर दो पहले, तो ये कटिंग तो कुछ हो ही नहीं रही, ये कटिंग तो हो ही नहीं रही, ये तो सिंपल ही नहीं, ये 2 3 ज़ार 6 एंड 2 7 ज़ार 14, ठीक है। ये बन गया 15/7 147, ठीक है। तो 5th टर्म का सम और इनके सम की रेशो आ गई 15:147, ठीक है। वैसे बेटा ये कटिंग हो रही है मेरे ख्याल से, और भी, हाँ ये देखो ये 7 आ गया, ठीक है। तो ये और इजी हो जाएगा 5/49, ठीक है। तो ये सिंपली क्या हो गया 5/49, ठीक है, 5/49। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7th की तरफ। 2 क्वेश्चन हो रहा है बेटा 7th और 8th, इसके बाद 2 क्वेश्चन और रह जाएंगे 9th और 10th, वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके। चलिए 7th क्वेश्चन देखते हैं बेटा। शो दैट सम ऑफ AP, एक मिनट यहीं पे कर लेते हैं, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है। चलो 7th क्वेश्चन क्या बेटा, कि शो दैट सम ऑफ AP हुज फर्स्ट टर्म इज A
सेकंड टर्म इज़ बी, फर्स्ट टर्म ए दे रखी है, सेकंड टर्म बी दे रखी है, और जो लास्ट टर्म है वो सी दे रखी है। समझ गए? यानी कि जो फर्स्ट टर्म है वो ए दे रखी है, जो सेकंड टर्म है वो बी दे रखी है, जो लास्ट टर्म है जिसको ए एन भी बोलते हैं वो सी दे रखी है। तो उसका जो सम है वो ये वाला आएगा, ये प्रूव करना। ठीक है, एस एन जो आएगा, समझ गए? तो उसके लिए पहले एन भी फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तो डी क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, बी माइनस ए आ जाएगा। ए एन इक्वल्स टू सी है, ए एन का फॉर्मूला लगाओ, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, उसकी वैल्यू सी है ना। तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी की वैल्यू बी माइनस ए है, दैट इज सी, है ना। तो एन माइनस वन इंटू बी माइनस ए, ये क्या बन जाएगा, सी माइनस ए आ जाएगा, ये ए दूसरी तरफ जाके माइनस हो गया। ठीक है, तो एन माइनस वन की वैल्यू आ गई सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, ये बी उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो एन की वैल्यू आ गई सी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए प्लस वन, ये माइनस वन दूसरी तरफ जाके प्लस वन हो गया। अब एलसीएम कर लो, तो सी माइनस ए प्लस बी माइनस ए अपॉन बी माइनस ए, तो एन की फाइनली वैल्यू क्या आ गई बेटा, सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए। अब यही हमने सम निकालना है और उसको ये वाली चीज़ प्रूव करना है। ठीक है, तो सम फाइंड कर लो बेटा फिर। तो यहाँ से बेटा एस एन का पहले फॉर्मूला लगा लो, एन बाई टू ए प्लस एल। अब यहाँ पे मैंने एल वाला फॉर्मूला क्यों लगाया बेटा, क्योंकि देखो एन की वैल्यू तो ये आ गई सी प्लस बी माइनस टू ए अपॉन बी माइनस ए, बी माइनस ए और साथ में क्या था ये टूवेल्व। ठीक है, ए की वैल्यू तो ए ही है, लेकिन लास्ट टर्म सी दे रखी है ना, तो मैंने कर लिया, बात को समझ गए? ठीक है, अच्छा अब हमने प्रूफ क्या करना था, ले ये तो प्रूफ ही हो गया, यही तो प्रूफ करना था। ये देखो बी प्लस सी माइनस टू ए मल्टीप्लाई में ए प्लस सी अपॉन में टू टाइम्स, ये तो प्रूफ हो ही गया। ठीक है, तो ये था बिल्कुल इजी, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, देख के बच्चे डर जाते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द वीडियो, क्वेश्चन नंबर 8th। सोल्व द इक्वेशन। लो जी, सीधा ही बोल दिया इसको सोल्व करो, बच्चे घबरा जाते हैं, ये क्या हो गया बेटा, ध्यान से देखो, ये एपी का क्वेश्चन ही तो है, ध्यान से देखना, ये कॉमन डिफरेंस बन नहीं रहा, माइनस फोर माइनस वन टू है, इसमें जो फर्स्ट टर्म है वो माइनस फोर आ रही है, अगर इसका तुम कॉमन डिफरेंस फाइंड करो वो क्या बन जाएगा, माइनस वन और माइनस फोर, वो क्या बन जाएगा, माइनस वन और माइनस फोर, वो बन जाएगा माइनस वन प्लस फोर, दैट इज़ थ्री, है ना। और देख लो माइनस फोर में थ्री ऐड करा माइनस वन आ गया, माइनस वन में थ्री ऐड करा टू आ गया। तो ये एपी का ही तो है क्वेश्चन। ठीक है, और लास्ट टर्म एक्स है, लास्ट टर्म जिसको हम एल बोलते हैं या ए एन बोलते हैं वो एक्स है। और बेटा ये देखो इन सबको प्लस करके 437 दे रखा है, यानी कि एस एन की वैल्यू भी दे रखी है 437। मतलब उसने अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, सीधा इक्वेशन दे दी। अब आपको समझना है इशारों इशारों में क्या क्या दे रखा है, समझ गए? ए पी पता चल गई हमें, तो फर्स्ट टर्म दे रखी है, कॉमन डिफरेंस माइनस करके निकाल लेंगे, लास्ट टर्म एक्स दे रखी है और ये प्लस का साइन है, मतलब इन सब का सम जो है वो 437 है। तो हमें एक्स की वैल्यू बतानी है। देखा कितना अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एस एन है, तो एस एन का फॉर्मूला, उसके लिए पहले एन निकालना पड़ेगा। बेटा ए एन की वैल्यू एक्स है, पहले ए एन फाइंड करो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इक्वल टू एक्स। तो ए की वैल्यू माइनस फोर है, एन हमें फाइंड आउट करना है, डी की वैल्यू थ्री है, दिस इज एक्स। ठीक है, तो माइनस फोर प्लस थ्री एन माइनस थ्री इक्वल टू एक्स, तो माइनस सेवन प्लस थ्री एन इक्वल्स टू एक्स। अब माइनस सेवन उधर जाके प्लस सेवन हो जाएगा, तो एक्स प्लस सेवन हो गया, और एन की फाइनल वैल्यू आ गई एक्स प्लस सेवन डिवाइड बाई थ्री। ठीक है, एक्स प्लस सेवन डिवाइड बाई थ्री। अब ये एन की वैल्यू का यूज़ हम यहाँ पर करेंगे और यहाँ से एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए अब एस एन कितना दे रखा है बेटा, एस एन इज़ गिवन टू बी 437, तो इट इज़ एन बाई टू। फिर से मैं ए प्लस एल वाला ही लगा रहा हूँ क्योंकि लास्ट हम दे रखी है ना एक्स। तो एन की वैल्यू क्या बेटा, एक्स प्लस सेवन बाई थ्री, ए की वैल्यू माइनस फोर थी और लास्ट टर्म एक्स है, दिस इज़ 437। ठीक है जी, जितना हो सके छोटा फॉर्मूला यूज़ किया करो। तो ये बन जाएगा एक्स प्लस सेवन इंटू एक्स माइनस फोर इक्वल टू 437 इंटू थ्री ना, ये थ्री उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर माइनस फोर एक्स प्लस सेवन एक्स माइनस 28 इक्वल टू थ्री सेवन ज़ार 21, टू कैरी, थ्री थ्री ज़ार नाइन और टू 11, वन कैरी, थ्री फोर ज़ार 12 और वन 13। तो ये बन गया एक्स स्क्वेयर प्लस थ्री एक्स माइनस 28 माइनस 13 11 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो ले दे के ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई अपने पास। ये बन जाएगा 8 और 1 9, 2 और 1 3, 3 और 1, ये बन गई अपनी फाइनल इक्वेशन। अब इसको सोल्व करना और एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो फैक्टराइजेशन कर लो, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लो। ठीक है ना बेटा, एक हल्की सी मिस्टेक हो गई, ये देखना यहाँ पे n अपॉन टू है ना,
तो हमने n की वैल्यू तो फिक्स कर दी, फिल कर दी, लेकिन यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा, ठीक है। तो ये फाइनली यहाँ पे 3 से नहीं 6 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। ओके, तो ये बन जाएगा 7 6 ज़ार 42, 4 कैरी, 6 3 ज़ार 18 और 4 कितना हो गया 22, 2 कैरी, 6 4 ज़ार 24 और 2 26, ठीक है। तो मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पर। तो ये इक्वेशन बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 28 और माइनस 2622 इक्वल टू 0 ना। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 8 और 2 10, 1 कैरी, 2 और 2 1, 2 और 2 4 और 1 5, ये बन जाएगा फाइनली। अब इसको सोल्व करना है तुमने, ठीक है ना। अब हम इसको फैक्टराइजेशन से करेंगे, क्योंकि मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाले चैप्टर में भी आपको बताया हुआ है कि जब भी यहाँ पर ये कांस्टेंट की वैल्यू बहुत बड़ी आ जाए ना, तो आप फैक्टराइजेशन ही करा करो, भाई इजी रहता है, ठीक है। तो 2650 है ना, इसके फैक्टर कर लेते हैं। 2650 इसके मैं फैक्टर कर रहा हूँ 2, क्योंकि 0 है, ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब 1 + 3 4, 4 और 2 6 और 5 11, 3 पे तो नहीं होगा, 5 पे कर दो। 5 2 ज़ा 10, 3 2 20 32, 5 6 ज़ा 30 एंड 5 5 ज़ा 25, फिर से 5 पे कर दो। 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15, और ये 53 और 1 आ गया। अब हमें प्लस और माइनस करके क्या बनाना है बेटा, 3 बनाना है। तो 3 बनाना है, हाँ ठीक है बेटा। इनको इकट्ठा कर दो, इसको इकट्ठा कर दो, ये क्या बन गया 2 5 ज़ा 10, 10 5 ज़ा 50, 50 और 53 को माइनस करेंगे तो 3 बन गया ना, ठीक है। तो 50 और 53 को क्या करना है, माइनस करना है। अब क्योंकि +3 चाहिए, तो जो 53 वाला है उसको हम रखेंगे पॉजिटिव और 50 वाले को रखेंगे नेगेटिव। लो जी, ठीक है। तो x कॉमन x प्लस 53 माइनस 50 कॉमन x प्लस 53 इक्वल टू 0। तो x प्लस 53 जब कॉमन आएगा तो x माइनस 50 नेक्स्ट ब्रैकेट बन जाएगी। अब यहाँ से x की दो वैल्यू बन जाएगी, -53 और +50, जिसमें से -53 हम रिजेक्ट कर देंगे। पता है क्यों? क्योंकि AP देखो ध्यान से बेटा, अब तो ये पॉजिटिव टर्म नहीं चली जा रही, ठीक है, माइनस माइनस पॉजिटिव। अब इसमें 3 ऐड करूँगा, अगली टर्म 5 आएगी, अगली 8 आएगी, मतलब पॉजिटिव टर्म ही चली जा रही हैं। तो मतलब x भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव टर्म ही होगी। -53 कहाँ से आ गया, मेरी बात को समझ गए? ठीक है ना, यहाँ पे देखो पॉजिटिव टर्म ही चली जा रही हैं। +2 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 3 था, 3 ऐड करा तो 5 आ गया, 3 ऐड करा 11 8 आ गया, 3 ऐड करेंगे 11 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। मतलब ये x भी कुछ ना कुछ पॉजिटिव नंबर ही होगा, तो -53 थोड़ी ना आ गया, ठीक है। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 50 इज़ आवर आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये थे क्वेश्चंस एक्सरसाइज 5.4 के। अब बेटा 2 क्वेश्चंस और रह गए, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, उनको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।